अस्सलाम नमस्ते हेलो आदाब दुबई आज जट राइट नाउ विद यू फ्रॉम दुबई। मैं हूँ इस वक्त मौजूद दुबई के उस टैलेंट के साथ और दुबई की उस आवाज़ के साथ जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत नाम कमाया। मसाला अवार्ड की तकरीब हो, पाकिस्तान इंडिया कम्युनिटी का कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हों, चाहे वो मदीना जुमेरा में हो, चाहे वो बॉलीवुड पार्क्स में हो। इस बच्चे ने वहाँ पे परफॉर्म किया और अपना नाम कमाया। आई एम राइट नाउ विद एम के। हाई एम के, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड फाइन। एम के, इतनी छोटी उम्र में इतने फ़ैन, इतने फॉलोअर्स, और कैसा लगता है जब स्टेज तैयार होता है और लोग वेट कर रहे होते हैं एम के साउंड्स के साथ? क्योंकि जो फैम या जो फ़ैन फॉलोइंग आपने आज ले ली है, बहुत से लोग बहुत देर के बाद लेते हैं, तो हाउ यू फील इट? I feel really good क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। I'm blessed। इस एज में इतने लोगों को नहीं मिलता लेकिन और बहुत मज़ा आता है जब आप कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं और सब वेट कर रहे होते हैं। वो बैक स्टेज की जो एक्साइटमेंट होती है, इट्स ग्रेट फीलिंग। हमने अली कुली मिर्ज़ा के साथ आपने किया, उसके अलावा आपने जो भी गाना गाया, लाइक बहुत से लोग तो ये कहते हैं ओरिजिनल से भी अच्छा गाया। कहाँ से इंस्पायरेशन लेते हैं, कहाँ से मोटिवेशन मिलती है जो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और आप दिन ब दिन और ज़्यादा बेहतर करते हैं? मोटिवेशन और इंस्पायरेशन तो मुझे अरिजीत सिंह से बहुत मिलती है। आई रियली लव हिम। और इंस्पायर बंदा ऐसे होता है जब आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं, आप देखते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो आप कहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं उस परफॉर्मर को बहुत अच्छा परफॉर्म करें ताकि आप एंजॉय करते हैं। तो जब आप खुद भी परफॉर्म करते हैं, आप ऐसे ही सोचना चाहिए कि जो आगे बंदा देख रहा है वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपको अपना बेस्ट देना होता है, हर चीज़ पे सबसे अच्छा परफॉर्म करना होता है। हमने आपको बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ भी देखा, और रिसेंटली जो मेरा बहुत फेवरेट था, और व्हेन आई वॉच द वीडियोस ऑन यूट्यूब, बागी का ओएसडी आपने सबा कमर के साथ बैठ के उनके पास गया और वो बड़े ही रिलैक्स मूड में वो सुन रही थी आपको, पीरा रे पीरा। कैसा रहा सबा के साथ बैठ के उनके सामने उन्हीं के ड्रामे का ओएसडी टाइटल सॉन्ग गाना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा लेकिन एक्चुअली वो ओएसटी नहीं था, वो खामोशियाँ गाना गाया था मैंने। और वो बिल्कुल इधर ही बैठ के यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे गाया था। बहुत अच्छा लगा और उनसे बहुत हमें मोटिवेशन मिली, वो बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत अच्छा लगा। एमके, लाइक बहुत से लोग एमके को जानते हैं, व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ एमके? बिहाइंड ऑफ एमके इज़ अ नॉर्मल पर्सन। लगता है लोगों को कि बहुत, बहुत बड़ा नाम है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन आई एम सेम लाइक अ नॉर्मल पर्सन बट गॉट टैलेंट, थैंक्स टू गॉड। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आई जस्ट टर्न 15। 15। 15 में आपके यूट्यूब पे चले जाएं तो मिलियंस को क्रॉस कर चुके हैं व्यूअर्स। तो क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि 15 इयर्स ओल्ड आप 15 साल की उम्र में मिलियन से भी ज़्यादा व्यूअर्स दे चुके हो और इतने आपके जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अभी एक नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है मेरा नेक्स्ट मंथ में। वो हमने किया है कोवर वर्क के साथ। वो एक रैप सॉन्ग है, मैंने पहली दफ़ा रैप कर रहा हूँ और वो इट्स लाइक बिल्कुल टीनेजर जैसा सॉन्ग है। पावर पफ गर्ल्स उसका नाम है और अभी उसका रिकॉर्डिंग हो गई, बस वीडियो शूट करनी है। और वैसे ये तो आपके फ़ैन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप रैप कर रहे हैं। नॉर्मली तो आप मेलोडीज एंड रोमांटिक सॉन्ग्स करते हैं। जितने भी आज तक किए हैं, अपना जो बहुत फेवरेट जिसको खुद बैठ के बहुत सुनते हो, वो कौन सा ट्रैक है? मैंने अब लाइक मैं अपने जो सुनता रहता हूँ लेकिन मुझे अब लाइक अपने जो पुराने हो गए हैं अब तो लाइक जो आगे नए आ रहे हैं मैं उनको सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अपना मेरा फेवरेट जो है वो मेरा मैशअप है। उसमें से कुछ अपने जो आपके फैंस हैं जो आपको सुनते हैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुना के। श्योर, मैं तुम ही हो गाता हूँ, जॉइंट पार्ट उसका। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो वो चैन भी, मेरा दर्द भी कि अब तुम ही हो। स्कूल में जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो तो बड़े फख्र से कहते हैं यार एम के हमारा दोस्त है, और जो दूर से देख रहे होते हैं, कभी हुआ कि यार हम एक सेल्फी लेना चाहते हैं, कभी एयरपोर्ट पे हुआ हो कि एम के वी वांट टू टेक सेल्फी विद यू और अब यू आर रियली टायर्ड, कोई ऐसा फैन का एक्सपीरियंस जो आपको डाई हार्ट फैन मिला हो, तो आप रियली टायर्ड हुए हों कि यार नहीं, और उसने मजबूर किया हो, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग है कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो फैन से रिलेटेड? मैं अगर टायर्ड होता भी हूँ तो लेकिन सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ तो उनसे मिलना भी है तो सब कुछ करना होता है। लेकिन मैं परफॉर्म कर रहा था मैरिज फाल के साथ यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा,
और उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया था मुझे एक बंदा आके मिला था, मैं बहुत टायर्ड था लेकिन ही वॉज लाइक अ बिग फैन, ही वॉज टेकिंग लाइक प्लीज़ और वो ऐसे करके, तो उसके साथ ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं कर सकता था, मैं थका हुआ हूँ, नहीं मिलना ही था, पिक्चर भी लेनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे होता है। How was the experience with Ali Kuli when you make a song with? ले जरा सुनेंगे आज दिल की सदा, इस पल को आओ जी ले जरा, आकर ले जो कभी ना किया। होता है वेम्बली एरिना होता है लंदन में, लेकिन मैं जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट देख रहा था जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एंड पे उसमें हुआ था। Do Arena में? जी, तो वो इतनी बड़ी जगह थी और मैं पूरे कॉन्सर्ट में बस यही सोच रहा था कि उसको कितना मज़ा आ रहा होगा जब वो परफॉर्म कर रहे होंगे, सबको देख रहे होंगे वहाँ से, तो इट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स टू परफॉर्म देयर ऑल्सो। और MK लास्ट क्वेश्चन कि जो आपके फैन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, UAE से हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि मुझे उनसे बहुत प्यार मिलता है और बस मैं यही चाहता हूँ मुझे और प्यार करते रहें और सपोर्ट करते रहें, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से ही ये सब कुछ होता है। इफ़ दे आर नॉट सपोर्टिंग देन MK इज़ नथिंग। Thank you सो so much, MK. And keep supporting to MK on his YouTube. You subscribe his YouTube channel, MK Music, for official videos, official updates for the because he released a new song on end of 2018, right? So for latest update, you get it MK Music. All of the update is